जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उस समय पीएम मोदी मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बूथ के हर कार्यकर्ता को 370 मत बढ़ाने के लिए यहां पर एक जीत का मंत्र दिया था। लेकिन वह जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं के काम नहीं आया और इसी को लेकर आज जीतू पटवारी ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 29 की 29 सीट का दावा करने वाली बीजेपी आखिरी में 29 सीट का दावा करना भूल गई। वहीं 370 प्लस हर मतदान बूथ पर वोट बढ़ाने की बात थी, लेकिन कई ऐसे बूथ थे जिन पर 370 वोट भी नहीं पड़े। क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जब परिणाम आएंगे आश्चर्यचकित आएंगे। कई पत्रकार लिखते हैं, कई परिवार के लोग भी बताते हैं कि कहीं 2 सीट आएगी, कोई 5 सीट आएगी, कोई 9 सीट आएगी, कहीं 11 भी हो सकती है। बीजेपी की 29 तो नहीं, अब यार 5-7 तो कांग्रेस ला सकती है। ऐसी बातें अखबारों में भी आप लोगों की बातों में हम सुनते रहते हैं। 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकलेंगे। और मैं मानता हूं ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य मत समझना आप लोग, और मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं समझे। पर हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है, ये चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। पर मैं इस अवसर पर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने जैसा कहा था कि मोहन यादव जी 3C के मुख्यमंत्री हैं, जिस मूल भावना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसको मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 5 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है ऐसी जिससे आप क्राइम रोक सकें। आप गृह मंत्री भी, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तीसरी बार जब मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे विभाग आपके अंतरिम आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप गृह मंत्री का पद छोड़ दो। चिट्ठी लिख के बोला, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा, 2 जिम्मेवारी आप नहीं संभाल सकते। क्राइम की जो हालात है देश में पिछले 3 महीने, नंबर 1 राज्य बना मध्य प्रदेश, नंबर 1 क्राइम में। उज्जैन में छोटी बड़ी 13 घटनाएं हुई जहां से मुख्यमंत्री, 13 घटनाएं। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी पत्नी की हत्या हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लूट हुई, अभी 19 बच्चों के साथ प्राकृतिक कृत्य हुआ, फिर उससे पहले 3 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, फिर उससे पहले एक बीजेपी का जो सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हुई। तो कुल मिला के ऐसी लंबी फहरिस्त है उज्जैन की, केवल एक शहर। अभी कल एक स्कूल संचालक ने 8 साल की बच्ची के साथ जाति की और 8 साल वो पकड़ा भी गया, उसको पुलिस दबा रही थी। अब आज पकड़ा गया तो स्कूल बुलडोजर, ये वो भाषण बीजेपी की सरकार और उसके अधिकारियों के मुंह से नहीं आते, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ साथी है जिसने ये किया। तो मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति 3C के मुख्यमंत्री ने बदतर कर दी है। अब आप देखिए